शासकीय जमीन में बने मकान को किया गया जेसीबी से ध्वस्त। वार्ड वासियों में दिखा आक्रोश। उग्र आंदोलन की दे रहे चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आरकेडी न्यूज। छत्तीसगढ़ जिला बलरामपुर रामानुजगंज के रिंग रोड में शासकीय जमीन पर बनाए गए मकान को तोड़ दिया गया। वहीं कब्जेदारियों का कहना है कि वर्षों से वे यहां निवासरत हैं। शासन द्वारा 15 तारीख को नोटिस जारी कर बिना मोहलत के ही दिनांक 19/2/2022 को जेसीबी से घर तोड़ दिया गया। शासन के इस रवैये के बाद कब्जेदारियों को भारी नुकसान हुआ और वे बेघर हो गए। आक्रोशित भीड़ ने विधायक बृहस्पति सिंह के हो रहे कार्यक्रम में विरोध हेतु भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। विधायक के आश्वासन के बाद घंटों मोहल्लावासी इंतजार करते रहे, परंतु विधायक मिलने नहीं आए। इस रवैये के कारण लोगों में भारी आक्रोश है, जिसके कारण वे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहा लोगों ने। का घर टूटा है, घर चाहिए हम लोग का। जमीन वमीन कुछ नहीं चाहिए हम लोग का। जितना नुकसान हुआ है उतना घर चाहिए और बना के घर चाहिए। हम लोग अब कहाँ जाएंगे? सामान भी नहीं निकालने दिए, बस तोड़ दिए। एक भी सामान नहीं निकालने पाए हैं। पता नहीं कहाँ लेके गए। सामान जब्त कर लिए? हाँ, सामान को भी जब्त कर लिए। कितने का सामान है? अब कितने का बताया? अंदाजन लगभग कितने का सामान होगा? रोही मत आप लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन आप लोग 70-80 हज़ार का होगा सामान। अच्छा, खाली इधर जुर्माना छोड़ के घर पूरा छोड़ के घर में सामान था और हम लोग सामान कुछ भी नहीं निकालने पाए। बताए भी नहीं कि हम लोग उठा रहे हैं। अचानक देख रहे हैं कि चोर जी सामान के घर तोड़ के अचानक से था। सूचना वगैरह नहीं दिया गया? नहीं दिया है, कुछ नहीं मिला है। कुछ हटाने वगैरह के लिए नहीं बोला गया? नहीं बोला गया है। मौके नहीं दिया तो कहाँ से होगा? अचानक से घर ढा दिया। वार्ड क्रमांक 3 में भाई जो यहाँ पर जनता जो रहते हैं उनके मकान में मतलब 15 तारीख का वहाँ से लेटर जारी हुआ है डीएम कार्यालय से, तहसीलदार कार्यालय से, और साटे हैं 19 तारीख को, और उसमें लिखा हुआ है 18 तारीख के मतलब हटाने के, बेजा कब्जा हटाने के लिए। भाई जो शासन से भाई अगर मान लीजिए शासन का योजना है उसमें हम लोग क्षति नहीं करेंगे, हम लोग नहीं कहेंगे तोड़ने के लिए या हटाने के लिए, हटाएंगे ही, लेकिन हम लोग को समय चाहिए और पब्लिक को खुश रखते हुए मतलब जगह मतलब चयन करते हुए उनको मतलब अस्थायी करने के लिए करते हुए ही मतलब खाली करने का मतलब ये करें, आदेश जारी करें। अभी हम लोग यहाँ 4-5 ठो मकान टूटा हुआ है, जो हम लोग जाके विधायक महोदय से जाकर के बोले हैं, उससे अभी काम रुक गया है। लेकिन भाई एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से भाई यही निवेदन रहेगा कि भाई कम से कम पब्लिक को टाइम दे। यदि टाइम नहीं देंगे तो भाई फिर हम लोग फिर आगे अपना रुद्र कार्रवाई के लिए जो है ना आंदोलन के लिए फिर हम लोग फिर तैयार रहेंगे। अगर हम लोग को अगर सही सलाह दिया जाएगा, सही मशवरा दिया जाएगा तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। यदि अगर शासन भाई जबरदस्ती करेगी तो फिर हम लोग भी भाई रोड पर आ जाएंगे आम पब्लिक के साथ। वार्ड क्रमांक 3 की जनता को अपने संज्ञा में लेते हुए ये कार्रवाई किया जाए। इनको पहले जगह दिया जाए, उसके बाद जो कार्रवाई करना है वो करे। मगर इस कार्रवाई को बदले देखते हुए तत्काल डिसीजन ले शासन कि अभी का अभी को तोड़ देना, ये कोई उचित बात नहीं। जनता को पहले से अपने नज़दीक में लाएं, उनको समझाएं, उनका व्यवस्था चयनित करें तो काम करें। मगर ये अगर अकस्मात ला के और तोड़ देना, ये न्याय संगत बात नहीं। वार्ड क्रमांक 3 की जनता को न्याय चाहिए और न्याय के लिए इनको या हमारे जनप्रतिनिधि को आगे सड़क पर भी आना पड़ेगा तो आएंगे। इनका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, इनको न्याय मिलेगा और न्याय देना होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल से आग्रह करता हूं कि इस पर गहन चिंतन करते हुए इनका दुख दर्द को सुना जाए। मेरा ये एक निवेदन है। आज पूरा 3 वार्ड की जनता, 1 वार्ड की जनता सभी इकट्ठे हुए हैं, रोड पे आए गए हैं। इनके साथ न्याय हो, न्याय संगत बात हो, कोई दिक्कत नहीं। कई लोगों के सामानों की भी क्षति पहुंची है, उसका मुआवजा भी दें। गवर्नमेंट तोड़ी है, गवर्नमेंट उनका मुआवजा दे, उनका स्थापित करें। टोटल कितने घर? बड़े-बड़े मुंह माफिया को हाथ नहीं डाल रहे हैं। 8-9 घर। बड़े-बड़े भू माफिया को हाथ नहीं डाल रहे हैं, ये छोटे-छोटे। इस घटना के बाद नगर अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद कहा कि अधिकारियों को जांच करते हुए लोगों को पट्टा देने की व्यवस्था करें। आइए सुनते हैं क्या कहा रमन अग्रवाल ने।
देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई है और सड़क किनारे बेजा कब्जा होने की शिकायत प्रशासन को मिल रही थी, ऐसा प्रशासन का कहना है। और उसके आधार पर प्रशासन ने तत्काल, ऐसा लोगों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के घर तोड़े गए हैं। तो बिना किसी पूर्व सूचना के घर तोड़ा जाना बहुत ही आपत्तिजनक है। सूचना देने के बाद, समय देने के बाद घर तोड़ा जाना चाहिए था। और मेरा एक मांग है आज पुनः शासन से कि शासन को एक सर्वे कराना चाहिए। और ये मांग मैं बहुत सालों से करता आया हूँ कि जो लोग 20-25 साल से 30 साल से सरकारी ज़मीन में काबिज कास्त हैं और वहीं पर उनका जीवन यापन हो रहा है, उन लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक मिले, उनको आवास मिले, उनको उसकी ज़मीन से बेदखल न किया जाए। और जो इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, तत्काल कार्रवाई हो रही है और बिना किसी सूचना के कार्रवाई हो रही है, इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक होनी चाहिए। मैंने आज अनुभागीय अधिकारी से भी बात की है, हमारे एसडीएम से बात की है। मैंने बात करके कहा है कि जन भावनाओं से चर्चा करने के बाद आज जो अतिक्रमण हो रहा है आप उस पर पहले रोक लगाइए ना। आज आप कार्रवाई कर रहे हैं, कल फिर अतिक्रमण हो रहा है, तो आज जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर कार्रवाई करिए। और किसी भी घर को तोड़ने के पहले विचार करिए कि वो घर आज बना है कि पहले का बना घर है। और हमारे जो गरीब लोग जिनके पास रहने का कोई सहारा नहीं है, उनको बेदखल करने के पहले विचार करिए कि आखिर वो कहाँ जाएंगे। मैं आज प्रशासन के इस कार्रवाई पर यह अपेक्षा रखता हूं प्रशासन से कि प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने के पहले जनता से बातचीत करे, जनता की सुविधा का ख्याल रखे। और पुनः एक मांग करता हूं स्थानीय प्रशासन से और छत्तीसगढ़ की सरकार से कि वर्षों से जो लोग अपने ज़मीन में काबिज हैं, बहुत से शहरी लोगों को ज़मीन का पट्टा मिला है, लेकिन आज सैकड़ों लोग हैं जो वर्षों से काबिज हैं, उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां समाप्त हो गई उस ज़मीन पर, लेकिन आज तक उनको उनके ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला। ऐसे सभी लोगों को चिन्हांकित करके उन लोगों को उनके ज़मीन का मालिकाना हक मिले, ताकि आवास की योजना से उनको लाभान्वित कराया जा सके। संवाददाता द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों से पूछे जाने पर जानकारी देते हुए बताया गया कि सड़क के किनारे नवनिर्मित अवैध मकान को मात्र तोड़ा गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार जहां पर निवासरत लोगों के द्वारा अपनी जमीन बताकर शासकीय भूमि स्टाम्प में लिखवाकर लाखों रुपए में बेच दिए। जहां कई लोगों के 2 से 3 मकान हैं, जहां झारखंड से अपने रिश्तेदारों को न्योता देकर बसाने का कार्य कर रही हैं। ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के मकानों पर ही मात्र अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है। दूसरे राज्यों से आकर मनमाना रूप से मकान निर्माण कर शासकीय जमीन को अधिग्रहण कर मकान बनाकर अच्छा पैसा कमाने का जरिया बना चुके हैं, जिन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे लोगों की मंशा में वृद्धि न हो सके। एक तरफ शासन अतिक्रमण को वैध बता रही है, वहीं वार्डवासी यहां वर्षों से काबिज करना बताते आ रहे हैं, जहां वे बेघर होकर भी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना तो यह है कि शासन किसे बसाती है व किसका घर उजाड़ती है।